ठीक है, तो आज हमारे इस चैप्टर का पार्ट 2 है ना, जिसमें आज हम पहले तो कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि कंडक्टर में होगा क्या, और फिर बाकी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अब मान लो ये हमारे पास एक चालक है या कंडक्टर है। क्या है भाई? ये एक चालक है। चालक में या कंडक्टर में एक चीज बहुत ज्यादा होती है, वो क्या होती है बताओ? क्या होती है? धारिता होती है और इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, अरे भाई इसमें सबसे ज्यादा होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी या करंट कंडक्ट होता है, फ्लो होता है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री FR फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं। अब देखो नॉर्मली होता क्या है कि जैसे अपने पास कोई एटम है या परमाणु है, तो यहाँ पर एक तो प्रोटॉन होता है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के सेंटर में बोले तो न्यूक्लियस में यहाँ पर क्या क्या होते हैं बताओ? अच्छा, सारी चीजें न्यूक्लियस में हो जाती है। यहाँ पर न्यूट्रॉन होते हैं जिन पर 0 चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब इसके बाहर अलग अलग ऑर्बिट में क्या होते हैं भाई? इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो क्या इन्हीं इन्हीं को अपन फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? क्या बताओ? इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यस सर बोल रहे हो, सोच समझ के आंसर दो। क्या इन सभी इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं क्या? ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, ये वाले भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। मान लो इसकी लास्ट ऑर्बिट अगर ये वाली है, लास्ट ऑर्बिट, ठीक है, तो होता क्या है देखो, जैसे जैसे जितने ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के पास में होते हैं, नाभिक के पास में होते हैं, तो उतने ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से या प्रबल बल से इनसे बंधे होते हैं नाभिक से, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे ये दूरी न्यूक्लियस से बढ़ती जाती है, तो इन इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन फोर्स कमजोर होते जाता है, आकर्षण बल कमजोर होते जाता है। अब जो सबसे बाहर की ऑर्बिट है ना, ये वाली जो सबसे बाहर की ऑर्बिट है, इसका जो ये वाला अट्रैक्शन फोर्स है सबसे कम होगा, है ना। बैटरी लोगे रेड कलर वाला, ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्या होगा? सबसे वीक फोर्स से बंधा होगा, है ना, वीक फोर्स या दुर्बल बल से बंधा होगा। तो क्या ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? ये लास्ट वाले? नहीं, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। बेटा देखो, जब इन्हें हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, क्या देते हैं? ऊर्जा। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट के रूप में हो सकती है, गर्म करके दे सकते हो, करंट के रूप में दे सकते हो, ये किसी भी, या फिर रेडिएशन के रूप में हम दे सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये जैसे ही इनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, तो ये वाला जो बॉन्ड है, अट्रैक्शन फोर्स है, ये क्या हो जाता है बेटा? ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और ये जब फोर्स टूट जाता है, तो ये अपने इस सेल को या इस ऑर्बिट को छोड़ के ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें बहुत सारे एटम होंगे, ये वाला जो कंडक्टर है इसमें से बहुत सारे एटम होंगे, तो ऐसे लाखों करोड़ों एटम होंगे ना, इसमें तो परमाणु होंगे, तो इसमें से ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाते हैं बेटा? वो आ जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसके सरफेस पर। कहा जाते हैं? इसके सरफेस पर सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, मतलब हर परमाणु में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 4, किसी में एटम या परमाणु में। अब अगर हम किसी कंडक्टर की बात करें, तो इस कंडक्टर में कितने करोड़ों इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, करोड़ों इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो, अगर हम पूरे कंडक्टर की बात करते हैं बेटा, किसी भी चालक या कंडक्टर की, तो इसमें लगभग 10 की घात 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन, लगभग इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी चालक। ठीक है, अब देखो एक और चीज बता रहा हूं कि जब ये अपनी शेल को छोड़कर, अपनी ऑर्बिट को छोड़कर या अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर आते हैं, तो यहाँ पर जहां से वो निकल के गया बेटा, वहां पर
एक होल बन जाता है। क्या बन जाता है? वहां एक होल बन जाता है। तो यार यहाँ कैसे बनेगा? चलो यहाँ पर क्या बनेगा? एक होल बन जाएगा। तो अब आप एक चीज बताओ, जब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर गया अपने साथ कौन सा चार्ज लेके गया? पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर आ जाता है पॉजिटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये जो होल होगा ये कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो किसी भी चालक में दो चीजें होती है, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, और दूसरी चीज क्या होंगे? धनावेशित होल होंगे। ठीक है, या पॉजिटिवली चार्ज होल होंगे। ठीक, तो जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? इन दोनों को आवेश वाहक कहते हैं। आवेश वाहक कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन को भी, जिसे, या पॉजिटिवली चार्ज होल को भी आवेश वाहक बोले तो चार्ज कैरियर। कैरियर की स्पेलिंग सही है ना? देख लेना भाई, मेरी इंग्लिश कमजोर है। ठीक, ये समझ में आया? ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? या ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग, या उसी को अपन बोलते हैं अपवहन वेग। ठीक, तो देखो, जब भी हम किसी, मान लो हमारे पास चालक है, ठीक है, ये क्या है? चालक या कंडक्टर है। इसमें बहुत सारे, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। हम रेड कलर से फ्री इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं। ठीक, और येलो कलर से हम होल्स बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज होल है। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे लगभग उतने ही होल्स होंगे। ठीक, अब जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव का मतलब क्या है? इसके सिरों को हम बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, जब हम इसके सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं तो क्या होगा बेटा? इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर क्या आएगा? इस सिरे पर यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और इस सिरे पर क्या आएगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब एक चीज बताना, अगर जैसे ही हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मतलब पोटेंशियल अप्लाई किया, यहाँ बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? यहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट होंगे क्या? इन पर एक फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, यही होगा। ठीक है, तो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की संख्या हम बढ़ा देते हैं यहाँ पर, ताकि अपने को और अच्छे से समझ में आएगा। टिक, और होल भी बढ़ा देते हैं भाई। अब देखो यहां पर क्या होगा? जैसे ही हमने इसमें वोल्टेज अप्लाई किया तो ये इन पर सारे इलेक्ट्रॉन पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इधर की ओर। ठीक है, तो ये जैसे ही इधर की ओर चलते हैं, देखो ये सीधे पहले तो इधर की ओर चलना चालू करेंगे, ये वाले इधर की ओर चलना चालू करेंगे, ये वाले इधर की ओर चलना चालू करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो होगा क्या? जैसे ही वो आगे की ओर आते हैं तो बेटा इस पर ये काय से टकराते हैं? होल से। ठीक है, और जैसे ही ये टकराए कि इनकी डायरेक्शन कैसी हो गई? चेंज हो गई। फिर वापस से अट्रैक्शन फोर्स लगा तो इधर की ओर आएंगे, लेकिन ये वापस इधर आए तो फिर टकरा के इधर आ गए। सारे इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या होगा? जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था भाई, अट्रैक्शन फोर्स तो इधर की ओर लग रहा है, तो ये इधर आया, लेकिन टकराने की बाद में ये इधर आ जाएंगे, फिर इधर किसी होल से टकराएंगे, फिर क्या होगा? फिर ये इधर की ओर आ जाएंगे। मतलब उनकी डायरेक्शन कैसी? जिगजैग पाथ पर चलने लग जाते हैं। वो कैसे? ऐसे पाथ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे चलने लग जाते हैं। मतलब उनकी स्पीड बढ़ी, फिर टकराने के बाद में फिर रेस्ट पर आ गए, स्थिर अवस्था में आ गए, फिर बढ़ी, फिर रेस्ट पर आ गए। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें उनकी स्पीड कम ज्यादा हो रही है। लेकिन अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी से समझोगे बेटा, तो देखो यहां से यहां तक आने में उनको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, यहां से यहां तक आने में कुछ टाइम लगेगा। अगर उनकी लेंथ एल है, मतलब ये कंडक्टर की लेंथ, लंबाई एल है, तो टोटल डिस्टेंस कवर करने में लगा समय, मतलब अगर आप यहां से यहां तक उसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल लो, औसत वेग निकाल लो कि भाई कितने एवरेज वेलोसिटी से या कितने एवरेज औसत वेग से वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आया है। ठीक है, तो वही एवरेज का मतलब क्या है? जिस कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है।
ठीक है, जिस नियत वेग से आ रहा है। तो भाई यहाँ तो कम ज्यादा हो रहा है, तो हम उसका औसत वेग निकाल लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, जब भी किसी कंडक्टर या चालक के सिरों पर हम पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर आरोपित करते हैं, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनका औसत वेग या जिस औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी से वो मूव करते हैं एक एंड से दूसरे एंड की ओर, तो उनका जो एवरेज वेलोसिटी है या औसत वेग है, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, या अनुगमन वेग या अपवहन वेग कहते हैं। तीन चीजें, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, वीडी से दर्शाते हैं या वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझो, अगर हमने कहा कि यदि एफ चालक की लंबाई क्या है बेटा, स्मॉल एल, और उसको पूरा यहां से यहां तक आने में लगा समय, ठीक है, तथा इस लंबाई को पार करने में लगा समय, तथा लंबाई तय करने में समय या टाइम, ठीक है, टी हो। अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ ऑफ कंडक्टर एल है, और उस लेंथ को ट्रेवल करने में जो टाइम टेकन है वो टी है। तो यहां से टोटल ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय, औसत वेग का यही होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ, ठीक है, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, कुल विस्थापन बटे समय होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, डिस्टेंस तो हमारी क्या होगी, यहां से इधर बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर हो जाएगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी या वेग के लिए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, लेंथ के बराबर होगा, ठीक है, तो लेंथ अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया पहला फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के रूप में अगर हम देखें, तो इसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, जो vd है उसका फॉर्मूला हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी u, मतलब प्रारंभिक वेग u, और अंतिम वेग v अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो एक फॉर्मूला हमारा अनुगमन वेग का ये वाला बन जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, vd के दो, इनिशियल वेलोसिटी या तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, दोनों को जोड़ दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये भी मिल जाएगा। अब एक और चीज याद रखनी है कि ये देखो, अनुगमन वेग एक्चुअल में होता कितना है, कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किस औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी से चलते हैं। तो याद रखो ये कितना होता है, लगभग vd का जो मान होता है बेटा, वो लगभग 10 की घात ऋण 4 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में और बात करेंगे, लेकिन ये अच्छा, ये कैसी राशि होगी बताओ, स्केलर होगी कि वेक्टर होगी, सदिश है कि अदिश है, वेक्टर होगी, सदिश राशि, क्यों, वेग है ना, वेलोसिटी, ठीक है, वो टाइप ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, सदिश है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब दूसरी चीज, अब इस पर हम बात करते हैं, किस पर, इसके मान पर, और इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है। अगर हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर हमारे पास में ये कंडक्टर है, ये एक हमारे पास तार है समझ लो, ठीक है, क्या है ये, तार है, वायर। इसमें अगर ये चालक है, कंडक्टर है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हमने कितने बात करी थी, फ्री इलेक्ट्रॉन ये लगभग बराबर है 10 की पावर 28। अब मतलब ये अरबों की संख्या में, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे सॉरी, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन है, मतलब लाखों अरबों की, करोड़ों अरबों की संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, तो 10 की घात ऋण 4 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर कितना होगा बेटा, लगभग ये जो हमारा डिजिटल बोर्ड है ये लगभग 2 मीटर का होगा अप्रोक्सीमेटली, हमें नहीं पता,
ठीक है, इतना होगा। अब अगर आप देखोगे तो इसका मतलब क्या है, 10 की घात ऋण 4 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा, 1/10 की घात 4, बोले तो 1/10,000 ये होगा। पॉइंट में 0.0001 मीटर, ठीक, इतने डिस्टेंस। मतलब अगर आप 1 मीटर के 10,000 हिस्से करते हो तो उसमें से मतलब यहां से लेकर ये वाली दूरी के अगर आप 10,000 हिस्से करते हो तो 10,000 हिस्से में कितना सा आएगा बेटा, एक हिस्सा कितना सा आएगा, इतना सा, यही होगा अप्रोक्सीमेटली। यहां से यहां तक की दूरी को अगर हम 10,000 हिस्से करें तो अप्रोक्सीमेटली ये इतना सा टुकड़ा आएगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, इतनी सी दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है, सिर्फ इतनी सी। और फिर भी जैसे ही हम, अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मतलब हमने क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम वोल्टेज मतलब विभवांतर आरोपित करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आरोपित करते हैं, तो वो कितनी दूरी तय करता है, सिर्फ एक पॉइंट साइज की। लेकिन जैसे ही आपको, जब यहां से हम करंट लेके आते हैं कहीं पर, जैसे ही करंट आता है, मान लो यहाँ पर इधर से हमने इस सिरे को हमने खंबे पर टांग दिया, खंबे के जो वायर है उस पर टांग दिया, और इधर से आपने पकड़ा, ठीक है, यहाँ पर आपने इसको, ठीक है भाई, यहाँ पर आपने जैसे ही पकड़ा और जैसे ही करंट आया और आपके तुरंत बाल खड़े हो गए नहीं, ये आपको, तो मैंने क्या बोला, देखो खैर तुम्हारे आइट साइड के बाल खड़े नहीं होंगे, बीच के होंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जैसे ही उधर करंट फ्लो किया, अब ये अगर 10 किलोमीटर दूरी का भी वायर है, कितनी लंबाई का है, 10 किलोमीटर का भी वायर है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, अगर ये वायर की लंबाई कितनी है, 10 किलोमीटर की है, ठीक है, और जैसे ही हमने वहां पर करंट या स्विच ऑन किया, जैसे जो भी है, तो इधर आपके बाल जो है वो तुरंत खड़े हो गए, तुरंत, विद इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं लगा, है ना। जैसे ही करंट आता है हमें शॉक लग जाएगा, है ना, तुम्हारे बाल खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या होने वाला है यहाँ, अब एक चीज बताओ, क्वेश्चन क्या है, अगर ये लंबाई 10 किलोमीटर, कितनी है, 10 किलोमीटर, और हमने कहा कि सर 1 सेकेंड में, तो ये 0.0001 मीटर ही चलता है, ये तो ना, मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि भाई 1 सेकेंड में इतने मीटर चलेगा, और 1 सेकेंड में इतने मीटर चल रहा है, तो ये तो 10 किलोमीटर की दूरी है। तो इसको ट्रैवल करने में फ्री इलेक्ट्रॉन को 1 सेकेंड भी नहीं लग रहा है 10 किलोमीटर को, मतलब ये गलत है क्या, तो फिर इतनी जल्दी हमें करंट क्यों लगता है, क्वेश्चन ये। फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ पर क्या है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, मतलब आप यहाँ से, जैसे ही अगर हम यहाँ पर ऐसे फिल करें तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ ऐसे ही भर भर के ठूस ठूस के भरे होंगे, है ना, ताकत से बहुत ज्यादा होंगे। अब देखो जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस आरोपित करते हैं, तो बेटा यहाँ पर इस एरिया में इससे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो चलते तो वो इतना ही है, 1 सेकेंड में थोड़े से चले, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो चलते, उनका अनुगमन वेग वही है, हर एक टक्कर के बाद में उतना ही चल रहा है वो, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इस एरिया से 1 सेकेंड में जो पास होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण हमें तुरंत करंट लगता है, ठीक है। चल इसको नोट कर लो।